वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम गर्ल्स कॉर्नर और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शबीर और मेरी पैनल फ्रेंड सारा और राइमा मेरे साथ हैं। और आज का टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लड़कों को लड़कियां कैसी पसंद आती है। कोई आप लोगों के जहन में कोई ऐसी लव स्टोरी आपके जहन में हो कि बड़ी आप लोगों को वाकई आइडियल लगी हो कि हाँ ये लव स्टोरी बहुत अच्छी है? अच्छा, लव स्टोरी के लिहाज से एक वैसे मैं आपको बताऊं, मैं एफएससी में थी तो मैं जिस अकेडमी में पढ़ती थी, मेरी एक टीचर थी, मैं उनका नाम तो नहीं मेंशन करूंगी। मिस पर ग्रेजुएट किया हुआ था उन्होंने, उनका एक स्टूडेंट था वो मैट्रिक में पढ़ता था, तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है रिसेंटली और वो मैट्रिक का स्टूडेंट है। सो यू कैन इमेजिन द जनरेशन गैप, ये कितना फिल्मी स्टोरी लगी हो। हाँ बिल्कुल, वो फिल्मी स्टोरी लगी ना, मैंने कभी ऐसी स्टोरी सुनी भी नहीं, बल्कि बहुत अमेजिंग सी बात लगी मुझे। अब वो जो बच्चा था वो चाहता था कि मैं अपनी मिस से शादी करूं। ऑब्वियसली घर पे उसने बात की, उसे घर से भी मार पड़ी। उसने जो है वो जो मेरी मिस थे उनके भाई सर वो भी पढ़ाते थे अकेडमी में, उसने उनसे बात की, उधर से भी उसे मार पड़ी। ठीक है, फिर फैमिलीज का आपस में इतना झगड़ा रहा है क्योंकि बच्चा है यार, वो मैट्रिक में है, वो कुछ नहीं करता अभी। ठीक है, जैसे गर्ल्स की डिमांड होती है कि मेरे जो हस्बैंड है उसकी कमाई ये हो, उसके पास गाड़ी हो, ऐसा घर हो, ये चीजें हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो बड़ा वो करने के बाद ना, लड़ाई झगड़ों के बाद स्टोरी होगी। सो वो नहीं, अच्छा सुनो तो सही यार, स्टोरी अभी बाकी है। सो वो रिश्ता लेकर आए, हाँ पिक्चर अभी बाकी है। तो वो जब रिश्ता लेकर आया, बड़ी लड़ाई झगड़ों के बाद वो मान गए हैं और उन दोनों की शादी हो गई है। एंड आई वाज थिंकिंग यार ऐसा कभी होता है? इतना जनरेशन गैप, इतना गैप है, और मतलब कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। सो वो बड़ी मतलब अच्छी लगी मुझे वो बात। मुझे तो तकरीबन जो और वो लव स्टोरी यही थी कि वो बच्चा जो था वो इतना फिदा हुआ था अपनी मिस के ऊपर कि उसने जो है ना आखिरकार उन्हें पा लिया। अच्छा, तो अभी वो यार वैसे हाँ, भी अच्छी स्टोरी हैविंग अ बेबी बॉय। अच्छा, हाँ गुड। तो ये लेकिन हमारी जो है एक मेरे पास एक ऐसी लव स्टोरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजे वाली है और ऐसी है कि आप इमेजिन शायद ड्रीम में कर सकते हैं, रियल में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी है। वो हमारे प्रोड्यूसर की लव स्टोरी है। अच्छा, जो कि शादी भी हो चुकी है और बहुत मजे की लव स्टोरी है। वो बस मोटरवे पे मिले हैं, एक दूसरे को देखा है मोटरवे पे। अच्छा, बिल्कुल जानते नहीं थे, मोटरवे पे मिले, वहां से लव स्टोरी शुरू हुई है, आखिरकार सक्सेसफुल हुई है। पूरी तो स्टोरी नहीं मैं सुनाऊंगी, लेकिन आखिरकार तुम पूरी सुना दोगी तो यहाँ पे रिपीट होगी। 7 साल बाद जाके अब उनकी वो सक्सेसफुल होगी लव स्टोरी। अच्छा, लेकिन वो एक इमेजिन है, ड्रीम है। और यार 7 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, बड़ा लंबा अरसा है। और 7 साल में आप ये सोच रहे हो यार पता नहीं होगी या नहीं होगी। और ये देखिए ना कि आप फिल्म में देख रहे होते हैं कि वो हीरो जा रहा है, हीरोइन जा रही है, उन दोनों की आंखें मिली हैं और वो देखिए उनको प्यार हो गया, और ये वो बस ऐसे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, क्लोजअप दिखाते हैं और स्लो मोशन दिखाते हैं। बस ये भी ऐसे ही हुआ, दोनों अलग अलग अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ, और दोनों की देखा एक दूसरे को, बस प्यार हो गया। बस वहां से कैसे मिले होंगे, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। सिर्फ वो मोटरवे का सफर जो है ना, वो लव स्टोरी बना। और हर मेरा ख्याल है फिर तो हर मैरिड एनिवर्सरी जो है वो मोटरवे पे बनानी चाहिए। अभी उनकी रिसेंटली शादी हुई है, तो मैं उनको ये जो ना आपकी वैसे वो सुन भी रहे हैं, तो वो तो वही तो सुन रहे हैं सब कुछ। बाद शो के बाद पता चलेगा, शो के बाद हमें क्या हमारे साथ सलूक किया जाता है वो तो बाद में ही पता चलेगा कि वो कितना अच्छा सलूक करते हैं हमारे साथ। सही है, चलो लेट्स क्लोज दिस टॉपिक। ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा खुल जाए। तो बाकी और वैसे भी राइमा क्या ख्याल है, हैप्पी एंडिंग मतलब होना जरूरी नहीं है? अच्छी लव स्टोरी वो लाजमी नहीं है कि मतलब शादी हो गई तो वही हैप्पी हम लोग कह लेते हैं ना कि यार प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग की कह भी लेते हैं ना, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना उतना मुश्किल होता है, उतना मुश्किल है। हम अगर किसी को कह देते हैं ना यार आई लव यू बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन आई लव यू मैं किसी और से शादी नहीं होता, इसका कोई इसका क्या मतलब है यार? मैं इस चीज को, मैं तो नहीं प्लीज इस बात को एक्सेप्ट कर सकती, बल्कि कोई भी नहीं करता, क्योंकि जब बंदे के खुद के ऊपर बीतती है ना तब पता चलता है। वैसे फिलॉसफी इस बात से, क्योंकि फैमिलीज को भी होता है ना, फैमिलीज को देखना होता है, फैमिली मैटर करती है। हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है हमारे लिए सारी हमारे साथ गुजारी होती है, हमारे लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होती है। आई लव यू का लफ्ज यूज नहीं करेंगे, फिर आपको वो बाउंड्री, वो लिमिटेशन जो है वो कायम रखनी चाहिए, उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ आप नहीं किसी और बंदे को अपने साथ इतना अटैच नहीं कर सकते और उसकी लाइफ जो है वो खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हो, एक इमोशन में आके आपने कह दिया सब कुछ, और उसके बाद आपके साथ साथ उसकी भी लाइफ खराब हो गई। उसकी तो एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा हो गई है, वो तो सिंसियरिटी है कि आप उसे बता दो, लेकिन उसके साथ ये भी बता दो ना, नहीं मतलब शुरू से मेंशन करो ना कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं। अब फ्रेंड्स रह सकते हैं, लेकिन लड़का लड़की फ्रेंड्स नहीं होते हैं। ये कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती
जाती है। तो जब जिसकी शुरुआत ही ये हो और उसके बाद जी हम फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि फ्रेंड्स हैं। सही। अच्छा आलिया, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मुझे कुछ पूछना था यार। हाँ, कि हमारे मतलब जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा था डिमांड्स के हवाले से, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सायरा कि इनकी क्या डिमांड्स होती हैं लड़कों में। सारा बताओ क्या कैसा लड़का होना चाहिए? अब डिफरेंशिएट मत करना कि एज अ बॉयफ्रेंड ये हो और एज अ हस्बैंड ये हो। ओवरऑल एज अ हस्बैंड यही हो कि मतलब मैच्योर हो, एटलीस्ट ऐसा हो जो समझ सके, ठीक है ना। ये जो कुछ लड़कों में आजकल जो टीनेजर्स होते हैं या फिर जो मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, स्टूडेंट्स लेवल जो होते हैं, उनके छिछोरापन टाइप, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये इससे मैं भी एग्री करती हूँ कि मुझे हम लोग अक्सर कैफेज में जाते हैं ना, वहाँ पे मतलब एक हम तो एक मेच्योरिटी के लेवल पे मैं तो समझती हूँ कि हम लोग हैं अभी, लेकिन हम लोग अक्सर लड़कों को देखते हैं जो कॉलेज बॉयज होते हैं, वो मतलब उनका गेटअप से पता चल जाता है कि ये जो है ये किस तरह की इसकी नेचर है, या इज दैट पर्सन अ मैच्योर गाय और नॉट। तो वो मैच्योरिटी उसकी वहीं से पता चल जाती है, उसके एटीट्यूड से, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, जिस तरह से वो आपको देख रहा है, ये बात कर रहा है, वो चीज वहां से पता चल जाती है। सेकेंडली एज गैप होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट मतलब 4 इयर्स का एज गैप तो होना ही चाहिए। अच्छा क्या ख्याल है राइमा, एग्री? नहीं, थोड़ा कम। मेरा ख्याल है कि 2 साल काफी होते हैं। नहीं, क्योंकि जब आपका जो है ना एज डिफरेंस जब ज्यादा होने लग जाता है ना, तो उससे ये होता है कि आपकी माइंड मैचिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग कम होती है। लेकिन जब आप सेम एज के, मतलब सेम एज के तो नहीं होते, सेम एज में फिर ये होता है कि आपके डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब उनकी भी वही डिमांड्स होते हैं। लड़का जब मैच्योर होगा तो मतलब वो समझेगा कि मतलब इस एज में मतलब मेरी ये डिमांड्स थी और मैंने ये किया, ये मेरी मिस्टेक है, तो यहाँ पे मतलब इसको इस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। जब दोनों एज फैलोज होंगे तो फिर वो नहीं समझ सकेंगे। और वो दोनों इमोशंस उनमें वही इमोशंस आ जाती हैं। मैं इस लिहाज से बात कर रही हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। वो भी एक जैसे हम लोग, मेरा ख्याल है कि एक मैरिड रिलेशन जो है ना, इस तरह से होना चाहिए कि आपको जो हस्बैंड है ना, वो आपके साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करे। जब वो अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ना, तो कुछ लड़कियां होती हैं उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता कि यार ये क्या मुझ पे रोब हर टाइम रोब ही जमाते जा रहा है यार। तो ये चीजें कुछ लोग नहीं भी एक्सेप्ट करते इस बात को। और उसमें सो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका जितना वो, अब हमारी फैमिली में एक केस है, मतलब लड़की जो बिल्कुल यंग है, शी इज ऑफ 24 and 25, और उसके जो हस्बैंड है वो 45 इयर्स के हैं। तो उस लड़की ने, मुझे नहीं समझ आती यार उसने इसे कैसे एक्सेप्ट किया होगा। 45 तो वो तो एज के बहुत डिफरेंस हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तब लुक वाइज भी हो जाता है। मतलब ये था कि सारा का था कि 4-5, अगर लड़की 25 की है तो लड़का 30, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही तकरीबन होता है, जो एक सही एवरेज में मतलब एवरेज कपल हैं वो ऐसे ही हैं, और उसमें सही अंडरस्टैंडिंग भी रहती है। और वो सबसे ज्यादा एटलीस्ट लड़का मैच्योर होगा तो सब कुछ सही होगा, माइंड डेवलप होना चाहिए आपका। मेरा भी वो ये तो ख्याल फिर इसी सेंस में है ना कि मतलब आप पहले से फ्रेंड्स हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जो ये मैच्योरिटी लेवल है वो आपकी एज की वजह से आती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द टीन एज तो लोग जो है वो इतने मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि आपको उन्हें उस सेटअप में रखना पड़ता है। लड़की मैच्योर हो जाती है बहुत जल्दी, लेकिन जबकि लड़का है उसको मैच्योर वो 25 के बाद ही है, उसकी मैच्योरिटी टाइम है वो 25 के बाद ही है। उससे पहले वो किसी ना किसी फैक्ट पे वो होगा, वो इनमेच्योरिटी ये बहुत रेयर केसेस में होता है जो आप कह रही हैं। हाँ, होता तो रेयर केसेस में ही है कि मतलब आई एम थिंकिंग कि मतलब मैच्योरिटी जो है, अगर आप उसे मैच्योर करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो भी आपकी एज का हो, वो आपको एक गैप ना मिले। वो नहीं, मैं ये सारे इमेच्योर बातें नहीं कर रही। मैंने मतलब दो तीन केसेस ऐसे देखे भी हैं जिसमें आपको टाइम से पहले बंदा मैच्योर हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको उस बंदे को उस एनवायरनमेंट पे रखना पड़ेगा। आप उसे में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, अब इतने एजड मैन जो हैं वो भी समटाइम्स मैच्योर नहीं होते, ठीक है। वो भी आपको उसी तरह से लड़कियों को ट्रीट कर रहे होते हैं जिस तरह से एक 24 इयर्स का बॉय है वो उसी तरह से ट्रीट करेंगे, उसका एटीट्यूड उसी तरह से होगा, उसकी हरकतें। इवन हमारे क्लास फेलोज हैं वो हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर भी हैं, मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं, वो भी हमारे साथ फाइनल ईयर में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट वो उसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जैसे एक आम एज का लड़का कर रहा होता है।
सो द डिफरेंसेस आपको उसको उस एनवायरनमेंट में रखोगे तो फिर है ना। अब वो लॉयर भी है, अगर वो अपनी उस प्रैक्टिस को जारी रखे तो वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, अपनी पर्सनालिटी को उसके अकॉर्डिंगली चलाएगा। सो एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। हर सोसाइटी में हर तरह के और हर वैरायटी है और हर एवरेज है, किसी चीज को हम एक नहीं उस पे एक लोग वैसे आपको खुद की पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए कि जिस तरह की सोसाइटी है उसमें आप एडजस्ट कर सको, क्योंकि पूरी सोसाइटी आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकती। एडजस्ट भी करना पड़ता है और आप फिर आपको उसी अकॉर्डिंगली बिहेव भी करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो है सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज जो है वो सिर्फ लड़की को करना पड़ता है, क्योंकि लड़की ने जाना होता है ससुराल में, एनवायरनमेंट होता है उसके लिए, और टोटली सब कुछ। सबसे बड़ी बात ये होती है आपको नए घर में वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा होता जो आपकी माँ आपको आपके घर में दे रही होती है। बिल्कुल सास से वो और वैसे भी कभी लड़की का अपना घर नहीं कहा जाता, पहले माँ बाप का घर, उसके बाद ससुराल आ गया उनका घर, फिर अगर मतलब सेपरेट है देन हस्बैंड का, फिर बेटों का। हाँ, और उसके बाद लड़की को जो है वो हमेशा से इग्नोर, वो चाहे बेटी है, माँ है, बहू है, किसी तरह से भी है तो वो ही कंप्रोमाइज भी करती है और उसी के जो है वो उसकी एक अपनी एक पर्सनैलिटी जो है। और आलिया ये भी बात है कि कॉम्प्रोमाइज करती है तो ही ये घर चलते हैं। तो बहुत शुक्रिया सारा आपका भी कि आप भी अपने स्टडीज जो है उससे टाइम निकाल के हमारे साथ आई और इतना मजा आया आपके साथ बात करने का, टाइम का पता नहीं चला। लेकिन प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। आज का टॉपिक कि लड़कों को लड़कियां कैसी पसंद आती हैं, ये हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है। तो लड़कियों को हमेशा अपनी लाइफ पार्टनर के लिए लड़कियां जो है वो जो जर्नल है वो यही है कि एक हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाए, ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं। तो हम लड़कों से यही कहेंगे कि ऐसी लड़कियां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए भी आप जब सिलेक्ट करते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी लड़कियां जो है वो आप वही सिलेक्ट करें जो आपकी फैमिली में एडजस्ट हो जाए, ताकि सोसाइटी में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो किसी तरह से ना आए और हमारी सोसाइटी जो है वो बड़ी अच्छी और बड़ी स्मूथ हो सके। तो इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम से मुझे आलिया शबीर को और मेरी पैनल फ्रेंड को और बेस्ट फ्रेंड को दीजिए इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।